हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई हैं जो कि न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन नेवी ने आपको धोखा दिया। अब जो धोखा दिया है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो आप लोगों की पीएफटी है, यानी कल से आप लोगों की पीएफटी स्टार्ट है 27 तारीख से। अब 27 तारीख से जरूरी नहीं 27 तारीख को सबकी पीएफटी स्टार्ट हो, कल से स्टार्ट हो चुकी है। अलग अलग डेटों में किसी को 1 मिला, किसी को 3 मिला, तो अलग अलग डेटों में पीएफटी मिली हुई है। और पीएफटी में आप लोगों को क्या क्या देखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है पीएफटी में फिलहाल, ठीक ना, रनिंग में क्या गलतियां नहीं करनी है, जो भी है पीएफटी के बारे में बताते हैं। और न्यू वैकेंसी के बारे में जितने भाई न्यू वैकेंसी को लेकर परेशान हैं कि तो न्यू वैकेंसी जो है आप लोगों की न्यू वैकेंसी जो इंडियन नेवी ने, आप सभी लोग जानते भी हो कि इंडियन नेवी ने इनटेक 2 2024 और इनटेक 1 2025 की वैकेंसी मर्ज कर दी। तो अब वैकेंसी आना नहीं, ना नेवी एसएसआर की आएगी ना नेवी एमआर की आएगी। तो कुल मिला के आप लोगों की जो वैकेंसी है, अब ये मान के लिए 7 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम आप लोगों को मिला है। तो जितने भाइयों की एज ओवर हो गई है उन लोगों के लिए, हमें भी दुख है भाई, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो। अब इंडियन नेवी चांस नहीं देगी। हम भी चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिले, लेकिन नहीं मिल पाएगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि अग्निवीर है भाई। ये जब चाहते हैं तब बुलाते हैं, जब नहीं चाहते तो नहीं बुलाते हैं। ठीक, जो आप लोगों की वैकेंसी है इनटेक 2 2025 वाली, ये वैकेंसी आप लोगों को अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगी, अप्रैल से पहले देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसे लोग कोई बता रहा है कि मार्च में आएगी, फरवरी में आएगी, यूट्यूब पर तरह तरह के लोग बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अप्रैल के पहले वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो एक बार जितने भी भाइयों की एज है, अभी वो 20 साल, 19.5 साल या 19 साल के हैं, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो और जम के मेहनत करो और निकल जाएगा पेपर इनटेक 2 2025 वाला। तो अब बात करते हैं जितने भाई पीएफटी वाले हैं जो कि कल से पीएफटी देने जा रहे हैं। पीएफटी में होता क्या क्या है, जैसे ही आप लोग अलग अलग सेंटरों पे आप लोग बुलाए होंगे, जैसे कि यूपी के जितने भाई रहते हैं, देहरादून बुलाते हैं, मुंबई बुलाते हैं, जितने काफ़ी सारे, तो अलग अलग जगहों पे आप लोग मुंबई, विशाखापट्टनम, जहाँ जहाँ बुलाए होंगे अपने सेंटर पे इंडियन नेवी बुलाती है। तो वहाँ पर जाने में पीएफटी में होता क्या क्या है, पीएफटी में सबसे पहले आप लोग जैसे ही जाते हो वहाँ अंदर, गेट के अंदर जाते हो, तो आप लोगों का सबसे पहले एडमिट कार्ड चेक होता है। एडमिट कार्ड चेक होने के बाद, जैसे ही एडमिट कार्ड आप लोगों का चेक हुआ, आधार कार्ड चेक होता है फाइनली, और उसके बाद फिर आप लोगों के 40 लड़कों का ग्रुप बनाया जाता है। और ग्रुप जैसे ही आप लोग ग्रुप बनाते हो, उसी तरह लड़कियों का भी होता है भाई। 1600 मीटर रनिंग होती है, यानी 1.6 किलोमीटर आप लोगों की रनिंग होती है 6.5 मिनट में, लड़कियों की 8 मिनट में होती है। तो अब लड़कियों का काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिनकी टाइमिंग 8 मिनट, 9 मिनट से 9 मिनट आ रही है, 10 मिनट आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि पीएफटी नहीं देने जाएंगे। नहीं भैया, पीएफटी देने जाओ, सभी लोग जाओ पीएफटी देने। और वहीं पर बॉयज़ जो हैं टाइमिंग ज़्यादा आ रही है या फिर उनकी बराबर आ रही है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, जाइएगा। 40 लड़कों का ग्रुप बनाया जाता है। 40 में अब कितने लड़कों को लिया जाता है, तो ये मान चलिए 15 से 20 लड़कों को निकाल दिया जाता है। निकाल के दिया जाता है और रनिंग ही नहीं निकाल पाते तो स्टेज सेकंड तक पहुंचते ही नहीं। तो कल जितने लोगों की पीएफटी है उन सभी भाइयों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बधाई है, क्योंकि आप लोगों ने स्टेज फर्स्ट क्लियर किया है, तब जाके यहाँ पर पहुँचे हैं। और थोड़ी सी मेहनत कर लेना रनिंग में, जिससे कि आप लोग स्टेज सेकंड का पेपर दे पाएँ। जैसे ही आप लोगों की रनिंग निकलती है, वैसे ही तुरंत आप लोगों को पुशअप, सिटअप, बेंटनी सिटअप के लिए ले जाया जाता है। तुरंत आप लोग पुशअप, बेंटनी सिटअप, एयरफोर्स की तरह इसमें टाइम नहीं दिया जाता है। आप देंगे तो वो सेंटर पर डिपेंड करता है, वो अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि दें कि ना दें। उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने तुरंत पीएफटी की रनिंग निकाला, रनिंग के बाद पुशअप वगैरह निकाला, तुरंत आप लोगों को उठा के ले जाते हैं सभी लोगों को, मतलब जहाँ भी होता है पूरा। उसके बाद आप लोगों को ले जाया जाता है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बताया जाता है कि क्या क्या आपको करना है। कि जैसे कि एसएसआर के हो तो एसएसआर के बारे में बताया जाता है कि 60 क्वेश्चंस, वो 60 मिनट 100 क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। उसी तरह एमआर में भी जैसे ही बता देते हैं, फिर आप लोगों को एमआर सीट मिलती है, प्रोवाइड कराई जाती है, उसी में आप लोगों को पेपर दिया जाता है। अब भाई पेपर में क्या गलतियां नहीं करनी, जिन भाइयों का स्टेज फर्स्ट निकल गया और वो लोग स्टेज फर्स्ट ही में बढ़िया किए हैं, तो अगर स्टेज सेकंड में बढ़िया करना है तो 100 में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये मत सोचना कि 70 कराएं, 60 कराएं, मेरे 60 सही हैं। नहीं, जितने नंबर ले आओ आप, और हर स्टेट की कट ऑफ, मेन उसी की कट ऑफ की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ना कि स्टेज फर्स्ट से होगा। तो आप लोगों के 100 में 100 क्वेश्चन करने का पूरा प्रयास करना कि 100 के 100 क्वेश्चन में आप लोग टिक लगाना ही लगाना। उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम इजी आएगा। इजी एकदम इजी नहीं आएगा कि एकदम ही इजी आए, मॉडरेट लेवल का आएगा। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम आप लोग पास, एग्ज़ाम जैसे निकलोगे, रिजल्ट बताया नहीं जाएगा, अभी बताते हैं आपको। उसके बाद मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल आप लोगों का लिया जाता है, मेडिकल अच्छे खासे तरह से लिया जाता है। उतना मतलब अच्छे खासे नहीं लिया जाता जैसे कि एयरफोर्स वगैरह में एक्सरे वगैरह करवाया जाता है। मतलब ऊपरी सरसरी तौर से आप लोगों को देखते हैं कि दांत में, कान में, नाक में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक करते हैं। वो सारे गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग बनता है, तो अलग अलग करते हैं।
उसके बाद जैसे ही आप लोगों का मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद जितने भी बंदे आउट हो गए तो उनको, जैसे कि इसमें ग्रीन कार्ड एयरफोर्स में नहीं दिया जाता जितने लड़के क्वालिफाई कर लिए, उस तरह नेवी में नहीं दिया जाता। आप लोग बता देंगे कि आप लोग फिट हो, इतना बता के आप लोगों को एक साइन कराएंगे कागज में, उसके बाद आप लोगों को घर भेज देंगे जितने भाई पीएफटी पास होंगे, और जितने भाई फेल होंगे उनका भी साइन करा लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ कई सारे भाइयों के डाउट हैं कि भैया जैसे कि रनिंग हम लोगों को अलग अलग टाइम पर बुलाएं, जैसे 6 बजे आप लोगों को बुलाएं तो 6 बजे से 6 बजे बुलाएं हैं तो आधे घंटे बाद आप लोगों को रनिंग स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर 7 बजे बुलाएं हैं तो आधे 1 घंटे बाद रनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब भाई जैसे कि कोहली स्टेडियम की बात करें मुंबई की, तो धूप हो जाती है मुंबई में काफ़ी सारा, तो दिक्कत हो सकती है, तो जितना ज़्यादा जल्दी हो जाएगी रनिंग उतना ज़्यादा आप लोगों को बेटर रहेगा। उसके बाद रनिंग वगैरह होने के बाद जैसे कि पूछते हो कि साथ कितने टाइम आप लोगों को, जैसे पीएफटी कंप्लीट हो गया तो कितनी टाइम आपको छोड़ते हैं, तो जैसे ही आप लोग जाओगे तो छोड़ने का टाइम उनका होता है, ये मान के चलिए कि 7 बजे तक, शाम को 6-7 बजे तक आप लोगों को सारा सब कुछ लेकर 6-7 बजे तक आप लोगों को वहां से छोड़ देंगे। तो किन गलतियों का सामना आप लोगों को फाइनल नहीं करना। देखो भाई, सबसे पहले रनिंग आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको रनिंग में किसी भी लड़के को शरीर नहीं देखना उसका, रनिंग में बस पैर देखना जो लड़का आगे हो, और रनिंग करते जाना भाई, हिम्मत नहीं हारना, चाहे जो हो जाए हार नहीं मानना है आपको। उसी तरह पीएफटी में पुशअप वगैरह में कितना भी कहें अप डाउन, आप लोगों को एक बूंद भी हिम्मत नहीं हारनी है। और हाँ, बेंटनी सिटअप वगैरह में आप लोगों को मौका दिया जाता है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो मौका दिया जाता है। और ये मान चलिए आप लोगों को बेटर से बेटर करना है, डरना नहीं है कि हम, ये मान चलिए घर में हैं हम, ठीक है ना। इस प्रकार की आपको प्रैक्टिस और अच्छे से अच्छा सब कुछ करना ही करना है। पेपर में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 के 100 क्वेश्चन करके आना, वहां पर भी बिल्कुल गलती मत करना। आपको मानते हैं आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 नहीं करने का मन, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन ही करना है। और रनिंग में मैंने बता दिया कि आपको रनिंग में मेन टारगेट आपका होना चाहिए 1600 मीटर रनिंग, ठीक है ना। टाइमिंग कितनी भी है, आपको बस रफ्तार में दौड़ना है, कुछ भी हो जाए, मरने जीने की बात आ जाए तो मर जाना भाई, लेकिन रनिंग अच्छे से करना, ये मान के चलिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि कोई भी अधिकारी कुछ भी कहता है तो आप लोगों को जवाब नहीं देना है। देखो, जो इंडियन नेवी का स्टाफ होता है, जो पीएफटी लेता है, बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है ना। तो जितने भी भाई हैं, जितनी बहनें हैं, आप लोग बढ़िया से बढ़िया पीएफटी कर दीजिए। सभी भाइयों को कांग्रेचुलेसन, सभी भाइयों को हमारी तरफ से बधाई हो। सभी लोग अच्छे से अच्छी पीएफटी दें, हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों की पीएफटी निकले अच्छे से, ठीक है ना। जितने भाई हैं समझ गए होंगे। मेडिकल में कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, कई सारे भाइयों के मेडिकल का इशू होता है, लेकिन मेडिकल में कई सारा इशू कोई नहीं होगा, मेडिकल आप लोगों को फाइनली निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। सभी भाइयों को कमेंट में बताइए कोई डाउट हो तो। आप लोगों को लेकर जाना है क्या क्या, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो भी एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो ले जाइए, आधार कार्ड कंपलसरी है, 10th-12th की मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाइए, ठीक है ना। फाइनली इतना ही लेकर चले जाओगे तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट में जो भी डाउट रह गया हो आप लोग पूछ सकते हो। जय।